बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9th आपका चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्कल्स लॉ के बारे में। बेसिकली स्टूडेंट्स, पास्कल्स लॉ को हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं: प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। सिंपली इन शॉर्ट टर्म हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी कंटेनर के अंदर आप कोई भी फ्लड इधर लिक्विड और गैस जब फिल करते हैं, तो जब आप उसके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर अप्लाई करेंगे, कोई दबाव डालेंगे, तो आप देखेंगे कि हर एक डायरेक्शन में उसका ओवरऑल जो प्रेशर है वो बिल्कुल एक जैसा मुंतकिल होगा। ये जो आपके पास सिंपल सा एक लॉ होता है वो पास्कल्स लॉ कहलाता है। इसको अगर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं एलाबोरेट करूँ आपको, देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल एक ग्लास वेसल लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर है जो आपके पास। अब उसके अंदर आप देखते हैं कि उसके राउंड जो आपने वेसल ले लिया, उसमें क्या होगा, उसके सारे जो राउंड पोर्शन होगा उसके ऊपर होल्स बने होंगे, सुराख बने हुए। आपने टेम्परेली क्या काम करना है, आपने एक टेप लेके उन होल्स को क्लोज़ कर देना है, ठीक हो गया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि उस वेसल के अंदर पानी भरना है, उसको वाटर से फिल कर दिया। फिर अब आपने क्या किया, पिस्टन, जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि उसके थ्रू हम लोग जो होता है वो प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, पिस्टन से उस वेसल के अंदर एक प्रेशर अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे वाटर प्रेस होगा, वो जो होल्स आपने टेम्परेरी टेप के साथ इनक्लोज किए थे वो उस प्रेशर अप्लाई होने की वजह से खुलना शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से आप देखेंगे हर एक होल में से जो लिक्विड है वो इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा, बाहर की तरफ मूव होगा। यही बेसिकली इन शॉर्ट आप लोगों के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो पास्कल्स लॉ की होती है। ये तो एक कॉमन सी एग्जांपल थी इसकी, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। और एक और जो कॉमन इसकी बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास ये लॉ होता है ये एप्लीकेबल होता है तमाम फ्लड्स के लिए, बेसिकली चाहे वो लिक्विड्स हों चाहे वो गैसेस हों। गैसेस और लिक्विड्स दोनों के लिए हम ये बात पढ़ते हैं। जैसे अगर अभी मैंने एक आपको एग्जांपल लिक्विड के लिए दे दी, गैसेस के लिए यही वाली बात होती, तो उसके अंदर हम जैसे बेस्ट एग्जांपल बैलून की ले लेते हैं। बैलून के अंदर आप लोग गैस फिल करते हैं, जब आप उसके ऊपर वॉल्यूम कम करने के लिए एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक लेवल तक तो आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करवा देते हैं। लेकिन आफ्टर दैट पॉइंट जब आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम से बर्स्ट होगा, और आप देखेंगे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी गैस जो उसके अंदर से रिलीज़ होगी इन ईच डायरेक्शन। तो बेसिकली जो पास्कल्स लॉ होता है उसके अंदर हम यही बात पढ़ते हैं कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी लिक्विड के ऊपर, जो किसी भी कंटेनर में लिक्विड है या गैस है, किसी भी कंटेनर में मौजूद होता है, तो बेसिकली वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसे, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हम लोगों ने एप्लीकेशन, बेसिकली इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं पास्कल्स लॉ की, जिसके अंदर हम हाइड्रोलिक जैक, यानी कि कोई एक ऐसा पार्ट जिसके थ्रू हम लोग सारा काम कर रहे होते हैं, इसके अंदर एक मशीन है ये। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक हाइड्रोलिक प्रेस के नाम से इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़नी है। उसके अलावा डेली लाइफ में हमें इसकी बहुत सारी जो एप्लीकेशन मिल रही होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होते हैं आपके पास, हाइड्रोलिक जैक होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस होती हैं, और बहुत सारी इस तरह की हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं जिसको हम बेसिकली पास्कल्स लॉ में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास है हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, जो आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस होती है ना, वो बेसिकली आप लोगों के पास एक ऐसी मशीन होती है जो वर्किंग कर रही होती है पास्कल्स लॉ पे। और उसके अलावा जब हम बात करते हैं, इसके अंदर बेसिकली दो होते हैं सिलेंडर, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक आप लोग सामने अपनी रख के पढ़ा करें, ताकि आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया, जो टॉपिक आपको मैं यहाँ पढ़ाती हूँ आप लोगों ने उसके बाद उसको टेक्स्ट बुक से लाजमी पढ़ना है, याद करना है, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चले कि आपकी अपनी बुक में उसके बारे में क्या बताया हुआ है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी कुछ इस तरीके की डायग्राम है, ठीक है। आपने इस डायग्राम को फॉलो करना है। यहाँ पे आपको बता दिया हुआ है उन्होंने कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आप लोगों ने ले लिए, उसमें आप लोगों ने क्या देखा कि ये आप लोगों के पास बेसिकली यहाँ पे दो हैं जो टोटल एरियाज़ हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास ये हाइड्रोलिक प्रेस का एक स्केच बनाया हुआ है, ठीक हो गया। ये जो डायग्रामेटिकली आपको बता रहे हैं, इसमें आपने दो क्रॉस सेक्शनल एरियाज ले लिए, एक को हमने स्मॉल लिया, एक को हमने लार्ज लिया। तो स्मॉल को स्मॉल ए से शो कर दिया और कैपिटल एरिया को कैपिटल ए से। ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने के लिए, प्रेशर अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने जो लेना होता है यहाँ पे वो दोबारा से क्या है, पिस्टन। देन आपने फोर्स अप्लाई की F1 और F2, ठीक है। जाहिर सी बात है जो आपके पास स्मॉलर पिस्टन था उसके ऊपर आपको फोर्स भी स्मॉल अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसको हम F1 ले लेते हैं।
और जो लार्जर एरिया था उस पर लार्जर पिस्टन होने की वजह से आपको ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी, दैट इज़ F2। फिर अब आप लोगों ने फर्दर देखा कि जो आप लोगों के पास प्रेशर है, जो पिस्टन आपके पास स्मॉलर एरिया पे था उसके ऊपर जब आप लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर इज़ इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यही बात होती है। स्मॉलर एरिया है तो हमने इसको स्मॉल ए से ले लिया। इसी तरीके से पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन यूज़ करते हुए आप लोगों ने लार्जर पिस्टन पे जब लिया तो वो कैपिटल ए से एरिया ले लिया। दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पास दोनों कंपेयर होकर कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, जिसमें हमने F2 फाइंड आउट किया, यानी जो टोटल फोर्स आप लोग लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अप्लाई कर रहे थे F2, उसको हमने सेपरेट किया तो आपके पास कोई फाइनल इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, जिसमें जो रेशियो कैपिटल ए और स्मॉल ए में होती है वो अमूमन 1 से ग्रेटर होती है। और जो आप लोगों के पास बेसिकली फोर्स ये F2 एक्ट कर रही थी ना लार्जर पिस्टन पे, जाहिर सी बात है वो भी तो ज़्यादा थी ना, क्योंकि जो जितना ज़्यादा आपके पास टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसके ऊपर आपको उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी पिस्टन को कैपेबल करने के लिए कि वो प्रेशर अप्लाई कर सके। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से इस तरह यहाँ पे भी यही होगा, जो आप लोगों के पास F2 फोर्स है वो ज़्यादा होगी निस्बतन F1 के, जिसको आप स्मॉलर पिस्टन पे अप्लाई करवा रहे थे। तो बेसिकली हाइड्रोलिक सिस्टम जो इस तरीके से वर्किंग करते हैं उनका एक और नाम भी होता है जिसको हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, यानी कि ऐसी फोर्सेस जो मल्टीपल्स होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स की। एक ही फोर्स को आप हर एक एरिया के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है कि आपके पास टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उसके ऊपर आप कौन सा पिस्टन यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उस पिस्टन के अकॉर्डिंग जो टोटल फोर्स आपको एक्सर्ट करवानी पड़ेगी वो भी डिफरेंट होगी। तो इसका एक और नाम टॉपिक का यहाँ पे जो आपने पढ़ा वो क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर। होप सो आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक है, आप लोगों ने इसको टेक्स्ट बुक से भी लाजमी रीड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।